पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर प्रेस से चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टटोली हर जिले की नब्ज, वीसी में जिलेवार समीक्षा। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का असर, युवाओं ने ज्वाइन की भाजपा, जिलाध्यक्ष ने किया स्वागत। और महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां, कोविड संक्रमण रोकने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए हुई शांति समिति की बैठक। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं कौशिमा। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। पूर्व सीएम कमलनाथ एवं जिले के सांसद नकुलनाथ आज 4 दिवसीय कार्यक्रम के अनुसार छिंदवाड़ा पहुंचे। यहां इमलीखेड़ा हवाई पट्टी पर उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन किया गया। जिंदाबाद जिंदाबाद कमलनाथ जिंदाबाद 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 कमलनाथ जिंदाबाद 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 कमलनाथ प्रेस के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने पेट्रोल डीजल की अनाप शनाप कीमतों पर नाराजगी जाहिर की और कहा कि सेवा नहीं सत्ता जिनका ध्येय हो उनसे क्या उम्मीद। पेट्रोल होए, डीजल होए, गैस होए और रसोई का तेल होए, रसोई का तेल भी बढ़ रहा है, मिट्टी का तेल बढ़ रहा है। ये आज हालात है और बजट में, मध्य प्रदेश के बजट में कोई प्रावधान नहीं, कोई इसमें सोच नहीं, ना वैट घटाने की ना टैक्स घटाने की। ये सेल टैक्स मुक्त कर देते हैं इन सब चीज़ों को। पर डी शर्मा कह रहा था कि आपने 1700 करोड़ रुपए मेडिकल कॉलेज के लिए सैंक्शन करके भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने के लिए दिया आपने। इतने पैसे की जरूरत क्या थी? अब बेचारे बी.डी. शर्मा जितना अनुभव है उसके मुताबिक ही वे बोल सकते हैं। कमलनाथ जी, पुलिस के लिए आज एक वो आया है कि पदोन्नत कर रहे हैं लेकिन उन लोग का क्रमांक नहीं बढ़ा रहे हैं। पुलिस विभाग इससे रुष्ट है तो वो पदोन्नति लेना नहीं। कर्मचारी रुष्ट है, सब कर्मचारी रुष्ट है, पुलिस विभाग है, सब शासकीय कर्मचारी है, सब दुखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के जनहितैषी कार्यों से प्रभावित युवा वर्ग भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू के नेतृत्व में युवाओं के जत्थे बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं। हमारे युवा नेता भाई दीपांशु विश्वकर्मा जी के नेतृत्व में भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर रहे हमारे सभी युवा साथी जो कि भाजपा संगठन की कार्यशैली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, शिवराज सिंह चौहान जी की सरकार के कार्यों से प्रभावित होकर और आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के युवा जिलाध्यक्ष, लोकप्रिय जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू जी के समक्ष मातृशक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। आप सभी का सहृदय, सम्मानपूर्वक, स्नेहपूर्वक भारतीय जनता पार्टी में स्वागत है। आज भारतीय जनता पार्टी के समस्त पूरे देश में युवा जो है भारतीय जनता पार्टी के प्रति आकर्षित है और जिस तरीके से आज युवा भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, निश्चित तौर पर जो भारतीय जनता पार्टी ने काम करी है
चाहे जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने को लेकर के हो या भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बनाने की बात हो, इन सबसे युवा आज भारतीय जनता पार्टी से प्रेरित हुआ है। और जिस तरीके से कांग्रेस शासनकाल में कांग्रेस के समय युवाओं को धोखा दिया गया और युवाओं के रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए कभी कोई अच्छी योजनाएं नहीं आई, वहीं भारतीय जनता पार्टी के शासन में माननीय देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय मोदी जी ने युवाओं को सक्षम बनाने का काम किया है। और वहीं हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी लगातार युवाओं के लिए काम कर रहे हैं, उनको अच्छा रोजगार मिले, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उनका भविष्य उज्जवल हो, इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। यहाँ के युवा लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। दीपांशु जो है, बंटी भाई जो अपने जिला अध्यक्ष जी हैं, उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित है, उनके कार्यों से। इसी कारण आप सब लोगों को यहाँ बुलाया गया है। भाई दीपांशु विश्वकर्मा जी, संजय अग्रवाल जी के बाद इसके शक्ति विश्वकर्मा जी के बाद हरि चौहान जी आएंगे। फिर सुमित मालवी जी से मैं निवेदन करता हूँ स्टेज में आइए। फिर वाजिद खान जी से मैं बोलो भारतीय जनता पार्टी, भारत माता की वंदे वंदे। आज लगभग 50 युवाओं ने दीपांशु विश्वकर्मा के नेतृत्व में यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण करी है। मैं इनका स्वागत करता हूँ और इनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। साथ ही साथ यही कामना करता हूँ कि ये भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति से चलते हुए भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करेंगे और निश्चित तौर पर भाजपा यहाँ मजबूत होगी। साथ ही साथ आज जिस तरीके से पूरे देश में युवा भारतीय जनता पार्टी जुड़ रहा है, उसी कड़ी में छिंदवाड़े में भी प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में भारतीय जनता पार्टी से युवा जुड़ रहे हैं। निश्चित तौर पर आगे भारतीय जनता पार्टी निगम चुनावों में अच्छा अपना काम प्रदर्शन करेगी और निगम चुनाव हम छिंदवाड़ा जीते जाएंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जिलेवार समीक्षा की। सर नमस्कार, जेडीयू स्टेट डिप्टी सेक्रेटरी। थैंक यू। नमस्ते सर, मैं शिवराज बोल रहा हूँ सर, बड़वानी से। गणेश बैठे सर। महाशिवरात्रि पर्व को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक संपन्न हुई, जिसमें जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू भी मौजूद थे। आरटीपीसीआर या किसी भी प्रकार का एक टेस्ट का रिपोर्ट दिखा जाए, उसको बॉर्डर पे है। तो ये एक बेसिक स्थिति है जो अभी वर्तमान में कोरोना को लेके जिले में है। और प्रदेश के तारतम्य में यदि देखें तो अभी छिंदवाड़ा हायर नंबर वाले जिलों में शामिल हो गया है। फिलहाल 6ठे नंबर पे सर्वाधिक केसेस छिंदवाड़ा जिले में है। उसी प्रकार से वर्तमान में महाशिवरात्रि पर्व के लिए भी कुछ निर्णय लिया जाए और उसके सुझाव आ जाएंगे तो उस हिसाब से ही शांति वर्तमान में सार्वजनिक आयोजन ना किया जाए। उसका मंदिर का जो अपनी परंपरा है उसका मंदिरों में पालन हो जाए। आप भंडारा उठवा दो, आप दूसरे उसमें आप क्या और प्रचार करवा सकते हैं कि भाई आप जैसे लोकल शहर में तो ग्लोबल नेटवर्क वाले को ऑनलाइन दिन भर करवा दें कि दिन भर लाइव दिखाते रहे दर्शन वहाँ पे। और मोगा हो गया तो हम लोग क्या टेक्नोलॉजी का उपयोग करके उसको दिन भर लाइव कर सकते हैं, जैसा प्लान करके कर दें। लेकिन आप दर्शन बंद करवा दिया। शिवरात्रि नवरात्रि में भी यही हुआ था कि आयोजन बंद कर दिए थे, लेकिन माता की बेटी की लोग दर्शन भी जा रहे थे। तो जागरूकता के साथ साथ इस चीज़ को प्लान करें, लेकिन दर्शन आप बंद करेंगे तो ठीक नहीं है। फिर भगवान तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि वहाँ हर एक को जल डालना होता है। उस परिस्थिति को कैसे रोका जाएगा कि दर्शन करने में कहीं कोई। छिंदवाड़ा युवक कांग्रेस महासचिव एकलव्य आके ने आज पूर्व सीएम कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ का भव्य स्वागत किया। ईएलसी चौक पर हजारों की संख्या में युवाओं ने एकलव्य आके के नेतृत्व में स्वागत अभिनंदन किया।
खबरों में यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए आप देखते रहिए सिटी हलचल। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन। लॉन में विशेष सुविधाएं: लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदले। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। बीएमएस के प्रदेश अध्यक्ष का आज नगर आगमन हुआ। यहां पेंशनर सदन में उनका स्वागत किया गया, जिसके पश्चात भारतीय मजदूर संघ की महत्वपूर्ण बैठक की कार्यवाही संपन्न हुई। रोटी कपड़ा मकान शिक्षा, युग युग से मानव हित करना, शाश्वत धर्म हमारा है, शाश्वत धर्म हमारा है। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। माननीय प्रधानमंत्री का जिले की बॉडी भारतीय मजदूर संघ स्वागत कर रही है। आप विभाग प्रमुख भी हैं। ये निश्चित ही बड़े गर्व का विषय है कि भारतीय मजदूर संघ का कार्य प्रारंभ करने
का प्रशिक्षण श्रद्धेय ठेंगड़ी जी द्वारा पेंच कनान से प्रारंभ किया गया और उसके बाद हमारी पेंच कनान की जो यूनियन भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ है, यह पूरे भारतवर्ष में आदर्श यूनियन के रूप में जानी जाती है और भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ की इस बैठक में उपस्थित प्रदेश कार्य समिति सदस्य आदरणीय राकेश श्रीवास्तव जी, हमारे विभाग छिंदवाड़ा सिवनी के विभाग प्रमुख और जिलाध्यक्ष के रूप में बैठे आदरणीय सुबोध संजय सक्रावाल जी, हमारे अपने जिले के जिला सह मंत्री के रूप में बहन मंजू अहमद लाले जी, इस मंच का संचालन कर रहे सह जिला मंत्री भाई जयशंकर बिरहा जी, हमारे अपने जिस यूनियन से हमने बहुत सारी चीजें सीखा है, ऐसे भारतीय कोयला खदान मजदूर संघ मध्य प्रदेश पेंच कनान के अध्यक्ष भाई नारायण राव जी सराटकर जी, हमारे अपने ही राज्य कर्मचारी संघ के जिला के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर महेंद्र मौर्य जी, साथ ही कोयले के जो फेडरेशन है हमारा अखिल भारतीय खदान मजदूर संघ, उसकी महिला प्रतिनिधि के रूप में बहन अंजलि सिंह जी, हमारे अपने ही डाक कर्मचारी महासंघ के तृतीय वर्ग के अखिल भारतीय महामंत्री आदरणीय महावीर सिंह जी, और ये बड़ा आनंद का विषय, हमारा इतना बृहद परिवार आज उसके दर्शन हो रहे हैं, विराट दर्शन छिंदवाड़ा जिले में भारतीय मजदूर संघ का हो रहा है। आप सभी को प्रणाम करते हुए अपनी बात कहने का प्रयास करते। हमारे बीच श्री संजय सिंह जी जो कोयला क्षेत्र से हैं, जिन्हें प्रदेश कार्य समिति की बैठक भारतीय मजदूर संघ प्रदेश की बैठक हुई थी 21-22 को अधिवेशन हुआ था, उसमें माननीय श्री संजय सिंह जी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, जिसमें हम पूरे प्रदेश की कार्य समिति का आभार व्यक्त करते हैं। और उसी कार्यक्रम में जिला भारतीय मजदूर संघ द्वारा जो जिले की बॉडी है छिंदवाड़ा की, उनके जिसमें मैं भी जिला सह मंत्री हूँ भारतीय मजदूर संघ का, जयशंकर बिरहा, ये उनका स्वागत कार्यक्रम रखा गया है और जिले की बैठक भी आयोजित की गई है। तो इसमें हमने समस्त आंगनवाड़ी और आशा और कहना चाहिए अपने सचिव संघ सभी को आमंत्रित किया है और जिले में जितनी रजिस्टर्ड भारतीय मजदूर संघ की यूनियन है उनके अध्यक्ष सेक्रेटरी भी उपस्थित हैं। इनके द्वारा सब मिलकर श्री संजय सिंह का स्वागत किया गया प्रदेश अध्यक्ष जी का, और इसके पश्चात यहाँ पे भारतीय मजदूर संघ की बैठक आयोजित की जाएगी, जिसमें सभी जो पेंडिंग मामले हैं हमाल मजदूर संघ के, रेलवे के जो भी हैं, उसमें चर्चा कर ज्ञापन कलेक्टर को भी सौंपा जाएगा। कलेक्ट्रेट परिसर में आज वरिष्ठ नागरिक मंच की बैठक में निकाय चुनावों को लेकर चर्चा हुई, तो साथ ही 8 मार्च महिला दिवस के कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई। मानवाधिकार और अपना मंच, और सबसे महत्वपूर्ण निर्णय जो लिया गया कि हमारा ये कर्तव्य है कि हम क्योंकि वरिष्ठ हैं, अनुभवी हैं, आना है, तो हम लोग जो आज परिस्थितियां हम देख रहे हैं, हम जनता रोजाना आए दिन पेपरों में क्या क्या पढ़ने को मिल रहा है, क्या क्या स्थिति, उन चुनावों को मद्देनजर रखते हुए हम किस प्रकार का अभियान चलाएं जनता के बीच में कि जनता जागरूक हो और चाहे जो प्रत्याशी खड़े हो, जिस दल के खड़े हो या जो भी खड़ा हो, उनमें से सर्वश्रेष्ठ जो आपको लगे, आप किसी प्रलोभन में न आए, भयभीत होकर के मतदान न करें, आप निष्पक्ष सोच समझ करके पूरी जानकारी लेने के बाद ही आप अपने मत का, बहुमूल्य मत का उपयोग। ये हमारी वरिष्ठ नागरिक मंच और अंतर्राष्ट्रीय क्या नाम से मानव आयोग एक वर्ष में बैठा, इन सबकी एक संयुक्त बैठक यहाँ पर आयोजित की गई है। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को एक अच्छे तरीके से मनाने का, और समाज की जो उत्तरदायी महिलाएं हैं, जो महिलाओं के सेवा में, महिलाओं के उत्थान के लिए जुड़ी हुई है, उनको सम्मानित करना और उनसे और महिलाओं के उत्थान के संबंध में क्या किया जा सकता है, इस पर चर्चा करना। और गत दिवस का हमारा एक एजेंडा और था
कि अभी आगामी निर्वाचन में या भविष्य में जब भी मतदाताओं को जागृत करना कि वो बिना प्रलोभन के, बिना दबाव के अपना निष्पक्ष मतदान कर सके, जो योग्य कैंडिडेट है, जो समाज की और नगर की सेवा कर। ओलंपिक स्टेडियम इन दिनों सांसद कप के शानदार आयोजन से रोशन है। रोमांचक मैचों के क्रम में 3 मार्च की शाम फ्लड लाइट्स की रोशनी में खेले गए मैच में एसएफ 8वीं बटालियन छिंदवाड़ा की टीम ने ग्रीन सिटी जो नारदेव को 3-0 से हराकर सेमीफाइनल में जगह बनाई। शासन का 7142 8770 347 142। हमारे जिलाध्यक्ष सम्मानित बड़े भाई प्रतियोगिता के कार्यकारी अध्यक्ष सुनील विकेट जी का इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि आपने शानदार साथ और सहयोग। माननीय कमल नकुल नाथ जी के विशेष सहयोग से और उनके मार्गदर्शन में आज जिला सेवा दल और खेल प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में आज एक अच्छा मैच देखने को मिला, जिसमें एसएफ की टीम विजयी हुई और सभी हमारे छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन को इस टूर्नामेंट के माध्यम से एक अच्छा आनंद मंगल देखने को मिल रहा है। और मैं समझता हूँ कि कल जो सेमीफाइनल होंगे वो भी बहुत अच्छा होगा और जो आज टीम जीती है उसको मैं बधाई देना चाहता हूँ और जो टीम पराजित हुई है उनको भी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ कि वो अपनी गलतियों को सुधार के आने वाले टूर्नामेंट में विजयी होंगे। और सभी दर्शकों से छिंदवाड़ा जिले की जनता जनार्दन से आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि कल के सेमीफाइनल में और परसों जो फाइनल में माननीय कमलनाथ जी और नकुलनाथ जी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो फाइनल मैच के आनंद लेने के लिए और अच्छे खेल प्रतिभाओं को देखने के लिए यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय साथियों, आज क्वार्टर फाइनल का तीसरा मैच और चौथा मैच यहाँ खेला गया स्टेडियम ग्राउंड के शानदार दूधिया रोशनी में, और इतने शानदार मैच यहाँ पर हुए जिसमें पहला मैच खेल युवक कल्याण ने जीती और दूसरा मैच 8वीं बटालियन की शानदार टीम ने जीतकर यहाँ के दर्शकों का मन मोहा। मेरा दर्शकों से निवेदन है कि कल 2 सेमीफाइनल मैच होना है और ये शानदार 2 मैच होना है कि आप अधिक से अधिक संख्या में इस 2 सेमीफाइनल मैच का आनंद लें और पूरी संख्या के साथ यहाँ उपस्थित हो, ताकि इस दूधिया रोशनी में जो मैच हो रहा है उसका आनंद लेने का मौका आपको मिल सके। धन्यवाद। छिंदवाड़ा क्षेत्र के युवाओं के लिए पहले एजुकेशन के मामले में, अभी खेल के मामले में आदरणीय कमलनाथ जी के द्वारा, आदरणीय नकुलनाथ जी के द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसके पहले क्रिकेट स्पर्धा का आयोजन किया गया था जिसमें बढ़ चढ़ कर युवाओं ने हिस्सा लिया। अभी फुटबॉल स्पर्धा का आयोजन किया जा रहा है जिसमें भी युवा बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और ये बहुत ही सराहनीय प्रयास है युवाओं को खेल की जगत में भी आगे बढ़ाने के लिए। श्री पतुलचंद चौक में श्रीमद् भागवत कथा सत्संग प्रारंभ है। स्थल पर श्रद्धालु भगवान श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की कथा का रसपान कर रहे हैं। परंतु प्रेम से भक्त वो जो खिलाए, और कहना है
संखेरिया पटेल परिवार की ओर से यह भागवत का आयोजन किया गया था, जिसमें आप सभी सादर आमंत्रित थे। आज 7वां दिन भागवत का है, आज समापन का दिन है। कल शोभा यात्रा निकाली जाएगी भगवान श्री कृष्ण की, और उसके पश्चात यहाँ पर प्रसाद का आयोजन किया गया है। आप सभी सादर आमंत्रित है। आपने 7 दिन तक सहयोग बनाए रहे, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। मिश्रा कॉलोनी में आज कुंभकार प्रजापति समाज की महिलाओं ने सुहागले पूजन का आयोजन किया। आज मिश्रा कॉलोनी में कुंभकार प्रजापति समाज की ओर से स्वागले का कार्यक्रम कर रहे हैं महिला मंडल द्वारा, जिसमें 60-70 महिलाएं उपस्थित हैं। तो समाज के सभी लोग का इसमें योगदान है। सभी धन्यवाद के पात्र हैं। सोनपुर मल्टी कॉलोनी इन दिनों भगवान शिव की भक्ति में लीन है। इस स्थल पर शिव महापुराण कथा प्रवचन सत्संग का आयोजन किया गया है। होना चाहिए। और ये वाली फर्स्ट वाली जो उंगली होती है, तो इस उंगली से मोटी भी ना हो और पतली भी ना हो। सूरज चंदा 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 जैसे चमके सूरज चंदा जैसे चमके सूरज चंदा वैसे ही चमके तेरे नरना हम घरे चले वैसे ही चमके चले जगत जिए तेरे ललना हम घरे चले। थोड़ी थोड़ी खड़े हो जाइए सब लोग, अभी तो पंजाब से बनता है और हम तो जाएंगे। और 6 कृतिकाएं गई और अग्नि के पास हाथ सेकने लगी। उसी समय पाई अग्नि देवता मौका और मौका मार दे चौका। उनके जितने रोम छिद्र थे उन्हीं रोम छिद्र के द्वारा शंकर जी के अंश को उनके अंदर प्रवेश कर दिए। 1 घंटा बाद 6 की 6 महिलाओं का रूप बदलने लगा, रूप बदल गया। सब कोई देखे भाई हमारा भाई शरीर चेंज हो गया। गर्भवती महिलाओं की बॉडी जो है चेंज हो जाती है, ठीक है ना। तो सब 6 की 6 गर्भवती हो गई, बॉडी में बदलाव आ गया। अब कृतिकाएं से 1 बालक पैदा लिया, पर 6 माता होने के कारण तो उसकी 6 मुंडी हो गई। 6 गर्दन वाला बच्चा, 2 टांग 2 हाथ 6 मुंडी वाला बच्चा, आई से जुड़ा हुआ बच्चा तो पैदा ले लिया। तो 6 कहते हैं संस्कृत में खड यानी होता है 6 खड। कई लोग 60 पढ़ते हैं उसको, सा जो वो होता है ना प वाला सा, उसका उच्चारण संस्कृत में खा का होता है। उस सा को खा कहते हैं, या को ज कहते हैं, जगनी न जगमय। और पुस्तक में देखोगे तो उसमें लिखा है यज्ञनी न यज्ञमय, और उसका उच्चारण ज से होता है, जगनी न जगमय। ऐसा ही वो सा को खा कहते हैं। तो खड वदन, खड यानी 6 और वदन यानी मुखड़ा। कार्तिक के महीना में जन्म लिए और किसके द्वारा लिए? कृतिकाएं। वो जो 6 आई थी वो क्या थी? वेद की रचाएं, उन्हीं को कहा गया कृतिकाएं। तो वो कृतिकाओं के द्वारा जन्म हुआ, इसीलिए नाम क्या पड़ गया? कार्तिक की 300 नहीं, 3000 नहीं, 3 लाख नहीं, 3.5 करोड़ रोम छिद्र होते हैं पूरे बॉडी में, हर जगह होते हैं। तो उनमें से जितना भी सब कुछ निकलता है वो मेल निकलता है, मेल। उसी मेल को आज पार्वती बना लें सेल, और सेल यानी चार्जिंग हुई।
और उसी को एक आकार दिखाए का पुत्र का। और जब दिखाई शक्ति जो कि परम शक्ति है और बोली कि प्रभु मैंने अपने पतिदेव की चरणों की सेवा सच्चे हृदय सच्चे मन से की है, तो उसका भी भुगतान आज होना चाहिए। आज इस पुतले में जान आनी चाहिए और यदि नहीं आई जान तो पार्वती दे देगी प्राण। जय भगवान। और जब डाली जल समस्या हो गई हल, वो बच्चे में वो पुतले में प्राण आ गई। बोल गणेश भगवान की। और अब एक नजर आज की सुर्खियों पर। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ एवं सांसद नकुलनाथ 4 दिवसीय प्रवास पर पहुंचे छिंदवाड़ा। हवाई पट्टी पर प्रेस से चर्चा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने टटोली हर जिले की नब्ज, वीसी में जिलेवार समीक्षा। केंद्र एवं राज्य सरकार की जनहितैषी योजनाओं का असर, युवाओं ने ज्वाइन की भाजपा, जिलाध्यक्ष ने किया स्वागत। और महाशिवरात्रि पर्व की तैयारियां, कोविड संक्रमण रोकने तथा अन्य व्यवस्थाओं के लिए हुई शांति समिति की बैठक। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।